ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा एक खास एक पर्पस था, एक मकसद था। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें और फिर अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोग जो उठकर परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बहुत सारी बातें खुदा के पवित्र वचन से आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਟੀਫਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਸਟੀਫਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ कोर्सेस बना कर बस ठीक ठाक है जी, इन्होंने कोई ज्ञान नहीं है, शैतान ने खड़ा किया। तो आपने अभी इस वीडियो में देखा कि ये बिशप साहब जो एक पत्रकार के साथ बैठे हैं जिसका नाम राजू करके वो ले रहे हैं, तो वो इन्हें पूछ रहे हैं कि जतिंदर स्टीफन जी और सुखपाल राणा जी वो बताते हैं कि जो महिलाएं हैं वो प्रचार कर सकती हैं। तो वो बता रहे हैं ये इन्हें कुछ नहीं पता, ये बाय शॉर्टकट बातें करते हैं। इन्होंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किया, कोई इतिहास की किताबें नहीं पढ़ी, तो ऐसे करके समझा रहे हैं कि ये बस ऐसे लगे हुए हैं। पर मैं ये एक चीज बताना चाहता हूं कि जिसको लग रहा है कि वो ऐसे लगे हैं, खुदा ने उन्हें अपने काम से कितना ब्लेस कर दिया। हाँ, पर ऐसे आदमी उठकर परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। समझते हूँ, जैसे ये सबसे पहले कह रहे हैं कि इन्होंने बाइबल कॉलेज नहीं कभी गए, ये बाय शॉर्टकट अब बस ऐसे लगे हुए हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो प्रभु के 12 चेले थे, उन्होंने कौन सी डिग्रियां की, कौन से बाइबल कॉलेज गए, उन्हीं के द्वारा तो पूरी पृथ्वी में ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैला है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मेन मुद्दा है कि जो इन्होंने ये बात कही है कि महिलाएं, जो स्त्रियां, जो औरतें हैं, वो प्रचार नहीं कर सकती। तो मैं सबसे पहले एक वचन आपको बताना चाहता हूं, जैसे प्रेरितों की पुस्तक पंजाबी में रसूलां दे करतब बोलते हैं, उसका 16 अध्याय अगर हम पढ़ें तो उसकी अगर हम 13 से पढ़ते हैं 16 की, तो यहाँ पे लिखा, शब्द के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों में से जो कट्ठी थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआथारी नगर की बैंजने कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी, और प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। तब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की कि यदि मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें बनाकर ले गई। तो यहाँ पे अगर हम 16 की शेष से पढ़ें तो यहाँ पे पौलुस, हम जानते कि उसकी बहुत तेज चाहत थी कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार
धरती के हर कोने तक जाए। तो इसलिए वो प्रार्थना करता था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला। पहले वो बाइबल में लिखा अपनी बुद्धि से वो बतूनिया जाना चाहता था, पर रात को यीशु के आत्मा ने उसे जाने नहीं दिया, और दर्शन में परमेश्वर से बताया कि मकदूनिया जा। क्या, कहाँ पे जा? और जब वो गया तो वहां पे कोई नहीं मिला, तो वो, है ना, अपने साथी के साथ उसने मिलकर कहा कि हम किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई हमें एकांत जगह मिले, जहाँ पे हम बैठकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर आपने दर्शन दिया है, यहाँ पे हम कहाँ पे जाएं, किसको तेरा वचन सुनाएं, किसको तेरा सुसमाचार सुनाएं। तो वो ये समझकर एक जगह पर जा रहे थे, तो वहां पे बहुत सारी स्त्रियां थी जो बैठी थी, और जब पौलुस उनसे बातें करने लगा तो वहां पे एक लुदिया नाम की स्त्री, जिसका प्रभु ने मन खोला, और उसी स्त्री के द्वारा ही पूरा मकदूनिया प्रभु में आया है। क्या आया है? इसको पूरा पढ़ना, क्या करना, कि पूरा मकदूनिया उसी स्त्री के द्वारा आया है। समझते हो? तो इसलिए है ना, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब मैं 16 की 40 से हम पढ़ते हैं, वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के जहां गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। पहले तो वो अकेले आई, भाइयों से भेंट करके, हाँ, भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। जब लुधिया का प्रभु ने मन खोला तो वहां पे उस समय कोई भी नहीं था मकदूनिया में। उसी ने सुसमाचार दिया, उसी ने प्रचार किया। और ये 40 साफ इस वचन में लिखा है कि जब वो बंदी गृह से निकलकर लुदिया के जहां गए तो बहुत से भाइयों, मतलब गिनती अब बढ़ गई। लुदिया ने सुसमाचार का प्रचार किया। आप कहते हो कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, फिर मैं और आपको वचन से बताता हूं। जब हम मत्ती 28 की 1 पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को क्रॉस पर दिया और कब्र में रख दिया, तो सबसे पहले कौन गई? मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम। और स्वर्गदूत ने उस पत्थर को लुटका दिया, और उसी ने उनको ये बताया कि जिसको तुम देख रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, और जाओ जाकर चेलों को बताओ। तो सबसे पहले ये सुसमाचार किन्होंने दिया? स्त्रियों ने दिया। हाँ, चेलों को ये समाचार ही है तो ना उन्होंने जाकर बताया। समझते हो? अगर हम गलातियों 3 की 28 पढ़ें, तो मैं इस वचन को भी पढ़ना चाहता हूं आपके साथ। तो हम गलातियों 3 की अब 28 से पढ़ेंगे कि क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे पौलुस कहता, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ, बाइबल कहती हम सब एक एक करके मसीह के अंग है। वचन क्या कहता है? अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी। पर कंफ्यूजन पता क्या है? कंफ्यूजन किस वचन से है मैं आज आपको बताता हूँ। ये जो पकड़ कर नाम के तो बिशप है और दूसरों को कहते हैं ये शॉर्टकट बातें करते हैं। ये कौन से बाइबल कॉलेज गए हैं? मैं एक दिन भी बाइबल कॉलेज नहीं गया। और जो खुदा का आत्मा हमें जो सिखाता है, यीशु मसीह ने चेलों को कहा, जब तुम सभाओं में, पंचायतों के लोगों के सामने जाओगे, प्रधानों के सामने जाओगे, तो ये मत सोचना तुम क्या बोलोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा क्या बोलना। समझते हो? तो इसलिए, है ना, 12 प्रेरित तो बाइबल कॉलेज नहीं गए, मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया। हाँ, ये है कि मैंने वचन को सीखा है आत्मा के द्वारा। क्या सीखा है? आत्मा के द्वारा मैंने जो सीखा और समझा है। पर कंफ्यूजन क्या है? हम इस वचन से देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, जिस वचन को लेकर ये कहते हैं कि
स्त्रियां उपदेश नहीं कर सकती। आज मैं इस वचन की भी आपकी कंफ्यूजन, या ये बिशप साहब हैं, इनकी कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। तो हम सबसे पहले वचन पढ़ते हैं, ये पहला तिमोथियुस 2:8 से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना के बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्त भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो ये कंफ्यूजन है कि ना उपदेश करे, क्या ना करे, ना उपदेश करे और ना आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे और आ, पूरी अधीनता से सीखे, मतलब उपदेश ना करे। तो यहां से ये पकड़। और यहाँ पे जो बात पौलुस ने जो कही है, क्या कही है, तो जो बात यहाँ पे पौलुस ने कही है, ये वो बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर हम इसको अच्छे से टीचिंग इसकी समझें, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब लोग इकट्ठे होते थे, तो तिमोथियुस को पौलुस ये सब बातें समझा रहा कि जाकर उनको क्या कर, ये बता। समझ आ रही है? क्योंकि जब लोग इकट्ठे होते तो क्या होता था कि लोग अपने अपने मसलों को लेकर, है ना, वहां पे इकट्ठे होते थे। जब प्रचार होता था, परमेश्वर के बारे सिखाया जाता था, तो क्या होता था कि कुछ स्त्रियां, क्योंकि स्त्री, समझते हो ना, तो क्या होता था कि कुछ स्त्रियां अपने अपने जीवन के मसलों को लेकर वो बीच में बोलना शुरू करती थी। क्या करती थी? जैसे मान लो हम आज प्रचार कर रहे हैं, तो जब प्रचार होता है हर चर्च में, तो क्या लोग उठकर अपने प्रचार के समय अपने मसलों की बातें बोलने लगते हैं? अलग अलग सब नहीं बोलते, सब अधीनता से, बड़ी शांति से सुनते हैं। तो यही उस समय गड़बड़ हो रही थी, इसलिए पौलुस ने ये पत्री लिखी। क्या लिखी? कि उनको बोलो कि स्त्रियां चुपचाप से अधीनता से सीखे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाई और ना कोई उपदेश करे। क्या करे? ना आज्ञा चलाई और चुपचाप रहे और ना उपदेश करे, मतलब चुपचाप जो सिखाया जा रहा पहले उसको सीखे समझे, क्योंकि उस समय वो गड़बड़ कर रहे थे। ऐसे परमेश्वर के जब सुसमाचार बांटा जा रहा था, तो उस समय ये गड़बड़ हो रही थी। ये मीनिंग। अब बिशप जी, ये आत्मा की बातें हैं, फिर बाइबल कॉलेज में भी नहीं आपको मिलेंगी। आत्मा ही, खुदा का आत्मा ही हमें सिखाएगा कि इन वचनों का क्या मीनिंग निकलता है। तो ये इसका यही मीनिंग है जो मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि उस समय जब देश होता था, लोगों को परमेश्वर का वचन बांटा जाता था, तो कुछ स्त्रियां अपने अपने मसलों को लेकर, अपने पतियों को लेकर वो बोलती थी बीच में। इसलिए ये चीज समझाने के लिए बताई। नहीं तो पौलुस ने इतनी पत्रियां लिखी, उसमें क्यों नहीं बाकी पत्रियों में क्यों नहीं कहा उसने कैसा करे? क्योंकि ये सिर्फ जहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, वहीं पे उसने वो चीज दी। जैसे डॉक्टर है जो, तो डॉक्टर के पास मरीज आते हैं अलग अलग तरह के, तो हर मरीज को एक ही जैसी दवाई नहीं देता। जिसकी जैसी प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसको उसी तरह की मेडिसिन देता है ना। तो इसलिए ये जो पत्री लिखी गई है, जिस जगह के लिए लिखी गई है, वहां पे ये गड़बड़ हो रही। क्या हो रही थी? जैसे कुरिन्थियस की कलीसियां पढ़े, तो वहां पे झगड़ा हो रहा था, आपस में झगड़ा हो रहा था। कोई कह रहा है कि, हाँ, वो कह रहा है कि मेरा ये है, मेरा वो है। हाँ, वो आपस में कहने लगा कि अपोलोस बड़ा है, पौलुस बड़ा है, पतरस बड़ा है। वो ऐसे वहां पे बातें होने लगी, झगड़ा होने लगा ना। तो वहां पे उसने वैसी पत्री लिखी जैसा वहां का माहौल था।
इसलिए पौलुस ने जितनी पत्रियां लिखी गई हैं वो कलीसिया के हिसाब से लिखी गई, इसका ये मीनिंग। तो इसीलिए ये जो पत्री लिखी गई यहाँ पे ये गड़बड़ थी, इसलिए उसने ऐसा कहा, ये मीनिंग है। फिर बिशप साहब हो या कोई भी हो, बिशप साहब नहीं, और भी कई हमारे लोग, कई चर्चों के पेंटिकोस्टल बंदे ही, ये तो भाई रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के मिशन की क्या कर रहे हैं, है ना। कोई भी हो, सब प्रभु के बंदे, हमें इससे कोई नहीं मतलब मैं बस बात करने के लिए ये बात आपको समझा रहा हूं कि इसलिए बिशप साहब जो वो बात बता रहे हैं, क्योंकि ये होगा, क्योंकि जब परमेश्वर का काम बढ़ता है तो सुसमाचार में गड़बड़ होती है ऐसी चीजें। पर जिसको खुदा ने चुना है, जिसको उसने बुलाया है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो बढ़ता जाएगा और परमेश्वर से बढ़ाएगा, चाहे कितनी भी लोग बातें करें। जैसे कुछ लोग जो हम वर्शिप करते हैं उस पर भी बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ, उस पर भी बहुत सारी लोग ऐसी टीचिंग बनाते हैं कि कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है। वैसे बहुत सी और शिक्षाएं, जैसे वो क्या नाम है उस बंदे का, कहाँ है, क्या वो दानियल राज, वो पवित्र आत्मा के विषय में बहुत विरोध में है। जो जो अन्य भाषा लोग करते रूखा ना सांबा बाबा बाबा बा, तो वो कहता है ये कुछ नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मेरे विषय कुछ बुरा कहे उसका पाप माफ किया जाएगा, पर जो पवित्र आत्मा के विषय को जो बोलेगा उसका पाप ना इस यहाँ पे ना वहां पे माफ किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सी टीचिंग है, बहुत बातें होती हैं। इसलिए बिशप साहब ने इस बात को पकड़ ली और इसीलिए पत्रकार को कह रही है कि बस ऐसे लगे हुए। तो परमेश्वर, मैं बस इन सब बातों के लिए उस खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ जो अपनी आत्मा के द्वारा अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को प्रकट करता है। क्योंकि फर्स्ट करंथियों 12 अध्याय में प्रेरित पौल ने यही कुरिन्थियों को कलीसिया को शिक्षा दी थी कि आत्मा तो एक ही है पर उसके प्रकाशन क्या है, अलग अलग है। तो उसके उसी आत्मा के प्रकाशनों से फिर ये बाइबल की जो टीचिंग है, जो बाइबल कॉलस में जाकर भी उन प्रकाशनों को हम नहीं समझ सकते, जो खुदा का आत्मा उन प्रकाशनों को अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन इस वीडियो से सब सुनने वालों को बरकत दे। तो मैं फिर कहता हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और परमेश्वर इस वीडियो को अगर आपको बहुत बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।